नीट यूजी काउंसलिंग अपडेट्स इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। नमस्ते, मैं हूं ऋतिका फ्रॉम अच्छा वाला कॉलेज और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एक नई वीडियो में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नीट यूजी काउंसलिंग के संबंध में एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है। इस वीडियो में हम इस नोटिस के बारे में डिटेल में जानेंगे कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है और उन्हें आपको कहां से बनवाना है। इसके अलावा कुछ गाइडेंस भी आए हैं, चाहे वो डोमिसाइल हो, ओबीसी का प्रमाण पत्र हो, ईडब्ल्यूएस हो या फिर एनसीसी या फ्रीडम फाइटर कोटा के आधार के दावा करना चाहते हो। इस वीडियो में मैं आपको ये सभी जानकारी देने वाली हूँ। डियर नीट एस्पायरेंट्स, अब सभी काउंसलिंग के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। एमसीसी की काउंसलिंग बहुत जल्द शुरू हो सकती है। कई सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। हालांकि उनकी जो अलॉटमेंट है वो एमसीसी के राउंड 1 के अलॉटमेंट के बाद ही आएगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश एक ऐसे राज्य है जहां पर काफी सारे कैंडिडेट्स काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ओपन स्टेट भी है। यहाँ की प्राइवेट सीट सभी स्टेट के कैंडिडेट के लिए ओपन है, तो ये संख्याएं और भी बढ़ जाती हैं। तो मैं कुछ जरूरी जानकारी आपको देने वाली हूँ। यूपीडीजीएमई की तरफ से ये नोटिस 6 जुलाई की है, जो कि 7 जुलाई को रिलीज हुआ है। पॉइंट वाइज देख लेते हैं यहाँ पर क्या गाइडेंस दिए गए हैं। सबसे पहले जो काउंसलिंग कब शुरू होगी, इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना है कि भारत सरकार द्वारा जो ऑनलाइन कॉमन काउंसलिंग कराने जाने की प्रस्ताव है, इसके बारे में अभी सरकार थॉटलेस है। ऐसे में जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी डिसीजन नहीं आता है, तब तक उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसलिंग के स्केड्यूल जारी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें इंतजार करना है। अगले पॉइंट में ये कहा गया है कि किसी भी अन्य अधिकृत संस्था, व्यक्ति एवं स्वयं के स्कोर पर दिए गए समस्त प्रवेश पूर्ण रूप से अद्वैत माने जाएंगे। डियर कैंडिडेट, आप सब जानते हैं काउंसलिंग ही मात्र रास्ता है एडमिशन लेने का। ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग के माध्यम से ही एडमिशन मिलेगा। बात चाहे सरकारी सीट की हो या फिर प्राइवेट की, एमबीबीएस या फिर बीडीएस की, अगर आपका रैंक मैच होगा तभी आपको सीट मिल सकती है। दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर ये बात लिखी गई है कि अगर किसी भी दूसरे मेथड से आप एडमिशन अटेम्प्ट करते हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी कैंडिडेट की होगी। तीसरे पॉइंट में ये स्पष्ट किया गया है कि ऐसे कैंडिडेट जो कि नीट यूजी में क्वालिफाइड हैं, सिर्फ वही काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। ये सामान्य जानकारी है जो समान रूप से सभी राज्यों पर और केंद्रीय संस्थाओं पर लागू होती है। अगले पॉइंट में बहुत ही जरूरी जानकारी सरकार की तरफ से दी गई है। कहीं ना कहीं सरकार तक ये बात पहुंच चुकी है कि उत्तर प्रदेश के कॉलेज में हिडन चार्जेस हैं, तो यहाँ पर उस पर क्या कार्रवाई करते हैं सरकार, ये और बात है। फिलहाल सरकार ने अपना पल्ला यहाँ पर झाड़ दिया है। अगले पॉइंट में ये बात लिखी गई है कि निजी क्षेत्र के मेडिकल, डेंटल कॉलेज, विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए चॉइस फिलिंग से पहले ही संबंधित कॉलेज के बारे में स्वयं संपूर्ण जानकारी अपने स्कोर के प्राप्त कर लेना। एडमिशन के पश्चात किसी भी क्षमता की स्थिति में इस कार्यालय का कोई भी उत्तरदायी नहीं होगा। सरकार के अधीन सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन अगर वो कुछ भी गलत चार्ज करता है या किसी भी तरह के नियम की अवहेलना करता है, तो इसके लिए जो छात्र है वो स्वयं जिम्मेदार है। सरकार ने अपने पल्ला यहाँ पर भी झाड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की राजकीय मेडिकल, डेंटल कॉलेज, विश्वविद्यालय संस्थाओं में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में अगर गवर्नमेंट सीट क्लेम करना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आप उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल हो। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से की हैं, उनके लिए डोमिसाइल सामान्य निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश से अपना 10th और 12th दोनों किया है तो यहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बिना डोमिसाइल सर्टिफिकेट के भी आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। आप में से कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, लेकिन उन्होंने 10th और 12th किसी दूसरे राज्य से किया हो, तो ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पर डोमिसाइल या सामान्य निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। ये पात्र आपको किसी फॉर्मेट में बनाना है। ये फॉर्मेट इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। अगर पहले से बना हुआ है तो आप उसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं प्रदेश की निजी क्षेत्र के मेडिकल डेंटल संस्थाओं की सीट प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सहित भारत के अन्य प्रदेशों की निवासी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें एमबीबीएस की सीट हो या बीडीएस की सीट हो, 100% सीट्स ओपन फॉर ऑल है। चाहे आप उत्तर प्रदेश के हो या फिर किसी दूसरे राज्य के, बराबर की भागीदारी यहाँ पर सभी कैंडिडेट को मिलती है। अगर आप बात करें रिजर्वेशन के बारे में, तो रिजर्वेशन में यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट जो कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस क्लेम करना चाहते हैं, उनका जो प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का निर्गत होना चाहिए। अगर इससे पहले आपका बना हुआ है तो वो मान्य नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, अभी काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है, जो वक्त बचा है इस दौरान आपको जाकर इसे अपडेट करवाना है। अगर ऑलरेडी आपके पास ऐसा प्रमाण पत्र है जो 1 अप्रैल 2023 के बाद निर्गत हुआ है, तो फिर आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे कैंडिडेट जो कि पीडब्ल्यूडी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, उनको दिव्यांगता प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाना है, इससे रिलेटेड एमसीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी की है। उसमें 16 सेंटर मेंशन किए गए हैं। इन्हीं 16 सेंटर पर आपको फिजिकली विजिट करना है, वहां पर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा और इसके बाद ऑनलाइन फॉर्मेट में आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट मिलेगा। इस सर्टिफिकेट को आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के साथ आपकी स्टेट की काउंसलिंग में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में फ्रीडम फाइटर कोटा होता है, तो आपको उसे भी सर्टिफिकेट रेडी करना होता है। एनसीसी कोटा है तो आपको वहां पर सी सर्टिफिकेट बी ग्रेडिंग के साथ या मिनिमम एलिजिबिलिटी है वहां आपके पास होनी चाहिए, तभी आप एनसीसी कोटा क्लेम कर पाएंगे। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन कोटा है उससे रिलेटेड प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास किसी और राज्य से जारी किया गया कोई आरक्षण प्रमाण पत्र है तो वो उत्तर प्रदेश में मान्य नहीं होगा। एनसीसी कोटा होता है तो आपको यहाँ पर सी सर्टिफिकेट बी ग्रेडिंग के साथ या मिनिमम एलिजिबिलिटी है वह आपके पास होनी चाहिए, तभी आप एनसीसी कोटा क्लेम कर पाएंगे। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन कोटा है उससे रिलेटेड प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास किसी और राज्य से जारी किया गया कोई आरक्षण प्रमाण पत्र है तो वह उत्तर प्रदेश में मान्य नहीं होगा। आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो प्रारूप दिया गया है उसी प्रारूप में आपको प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। और इसके साथ एक और बात की, जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट को किसी भी तरह की रिजर्वेशन नहीं मिलती है। 100% सीट्स उत्तर प्रदेश में यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट को किसी भी तरह की रिजर्वेशन नहीं मिलती है। 100% सीट जो है वो ओपन है। सारी की सारी सीटें आप जनरल कोटा या मैनेजमेंट कोटा में मान सकते हैं। यहाँ पर कोई भी एनआरआई कोटा नहीं है। और नोटिस के अंत में 2 वेबसाइट दी गई हैं जिन पर आपको ऑफिशियल अपडेट मिलेगी काउंसलिंग के रिगार्डिंग। ये नोटिस भी www.dgmeup.gov.in से ली गई है। इस वेबसाइट को आपको रेगुलर फॉलो करना है। इसके अलावा नोटिफिकेशन की अपडेट दूसरी वेबसाइट www.upneet.gov.in पर भी मिलेंगी और यूपी नीट वाली वेबसाइट से ही आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आशा करती हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी, तो लाइक करिए इस वीडियो को। एंड टू एंड काउंसलिंग सपोर्ट के लिए हमें कांटेक्ट करें। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे अपने और अपनों का ख्याल रखें। मैं जल्द मिलूंगी। नमस्ते, जय हिंद।